कहते हैं कभी कभी इबादतें भी काम नहीं आती, लोगों की दुआएं काम आ जाती हैं। जब आपकी दुआ कबूलियत का शर्फ ना पा रही हो ना, तो कहते हैं कि किसी और से दुआ करवा लेनी चाहिए। आप किसी और से दुआ आप कैसे करवा सकते हैं? क्योंकि कभी कभी आपकी नहीं बल्कि लोगों की जो की गई दुआएं होती हैं ना, आपके लिए वो कबूल हो जाती हैं। क्योंकि कभी कभी इंसान अपने लिए भी दुआ नहीं कर पा रहा होता। कुछ दिल सर ऐसे टूट जाते हैं कि वो अल्फाज ही नहीं निकलते उनके दिल, उनकी ज़ुबान से। ऐसे में फिर दुआओं की ताकत दूसरों की ज़ुबान से निकल करना आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देती है। और कभी कभी अल्लाह किसी ऐसे शख्स की दुआ से आपकी वो मुश्किल आसान कर देता है, या आपकी ज़िंदगी में वो आसानी पैदा कर देता है जिसने खुद आपका दर्द भी नहीं कभी देखा होता। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर रखें, ऐसे काम ज़रूर करें जो आपके लिए रब के सामने हाथ उठा सकें। क्योंकि जब इंसान थक जाता है ना, तो ये एक लम्हा, ये एक फेज़ आता है कि दुआ भी उसको बोझ लग रही होती है, वो मायूस हुआ होता है। उस वक्त फिर किसी और की दुआ, किसी और के उठे हुए जो हाथ हैं, वो आपके लिए रहमत बन सकते हैं। और ये बहुत, जैसे बद्दुआएं, जैसे हम बद्दुआओं से डरते हैं, इसी तरह दुआओं के ऊपर भी आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह कभी, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके हाथ जो है ना खाली नहीं वो लौटाता। और दुआ का दरवाज़ा जो है वो तो हमारा ईमान है, कभी बंद नहीं होता। ये सब्र की कुंजी कहा गया है इसको, यानी सब्र की कुंजी से खुलता है। तो क्या सवाल ये है कि क्या पैसा कमाने के बाद, सब इबादतें करने के बाद, फ़राइज़ पूरे करने के बाद, क्या आपके माँ बाप आपके पीछे हैं दुआएं करने के लिए? क्या कुछ ऐसे लोग हैं दुआएं करने के लिए जो जिनके दिल से दुआ आपके लिए निकलती हो? क्या ज़िंदगी में आपने, और वो बहुत बड़े बड़े काम नहीं है, कोई एक बंदा भी आपके लिए अगर रो गया इस ज़िंदगी में बिना किसी कंडीशन के, आपने उसका भला किया है, उसको सपोर्ट किया है, उसकी मदद की है, उसका घर बचाया, आपने उसके लिए कुछ किया, उसके बच्चों के लिए कुछ किया। कितने पाकिस्तान में मुस्तहिक लोग हैं? तो जैसे हम बद्दुआओं से डरते हैं ना, तो क्या आप दुआएं भी लेते हैं लोगों की या नहीं लेते? इस पे भी ज़रा गौर कीजिए।